हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी का जो रिजल्ट है, विभिन्न परीक्षाओं का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट वो काफ़ी डिले हो रहा है। इसके कारण छात्र काफ़ी परेशान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि डिले जो हो रहा है उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है कि कॉपी के मूल्यांकन के तरीकों में जो अंतर किया गया है कि इस बार जो है कि आपको डिजिटल मोड में कॉपी चेक किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, तकनीकी समस्या है और इसके कारण विलंब जो है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। चाहे आपको ऑडिटर का रिजल्ट हो, AAO का रिजल्ट हो, CDPO का रिजल्ट हो, बीपीएससी का रिजल्ट हो, तो ये डिले होना स्वाभाविक है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी में बोर्डों की संख्या को बढ़ाया गया है, यानी कि इंटरव्यू को तेजी गति से लेने पर भी आयोग के अंदर प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोगों के लिए जो पैनल पहले बैठती थी उसके पैनल की संख्या को बढ़ा दिया जाए, जिसके कारण आप लोगों का जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट होगा और इंटरव्यू के बीच जो गैप होता है, हो सकता है उसमें कम समय मिले। इसलिए आप लोगों को तैयारी अभी से ही इंटरव्यू की करनी होगी। और देखिए दोस्तों, मैं पहले से भी बोला हूँ कि तैयारी पूरी तरह से सारगर्भित ढंग से आपको करना है। अभी का जो मुद्दा है, चाहे आप इलाहाबाद का ही प्रकरण देख लीजिए, जो और यूपी में जो घटना बुलडोज़र प्रकरण हो, या फिर अभी अतीक अहमद जी के जिस ढंग से हत्या की गई है, तो ये किस रूप में आप देख सकते हैं। और जिस तरह से मीडिया में जो मामले चल रहे हैं, मीडिया के द्वारा जो पहले ही आपको ट्रायल कर दिया जाता है कि यह अमुक व्यक्ति जो है माफिया है, अपराधी है और इसका इनकाउंटर करना उचित होगा या नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें जो है निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू के प्रश्न बन सकते हैं। काफ़ी आपको अच्छे ढंग से और एक परिपक्व प्रशासक के रूप में आपको उत्तर देने होंगे, तभी आप वहाँ बेहतर अंक पाइएगा। बिहार में अगर बात करें तो जातिगत जनगणना जो है अपना प्रारूप ले चुका है और ऐसे में जातिगत जनगणना से जुड़े हुए विभिन्न मानकों पे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जातिगत जनगणना कराना उचित है या नहीं, अगर उचित है तो अन्य राज्य इसे क्यों नहीं करा रहे, जातिगत जनगणना के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जातिगत जनगणना के राजनीतिक दुरुपयोग की क्या क्या संभावना है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। करेंट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको प्रश्न बन सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं राष्ट्रीय प्रवृत्ति के जिनको भी प्रश्न में शामिल किया जा सकता है। तो करेंट पर विशेष आप लोग को फोकस करना होगा। और निश्चित रूप से दोस्तों, जो प्रश्न जटिलतम प्रवृत्ति के होते हैं वो प्रश्न अगर आपको पूछे जाते हैं तो वहाँ नंबर उठने की भी संभावना काफ़ी अधिक रहती है। तो इसीलिए किसी को परेशान नहीं होना है और अच्छे ढंग से आपको जवाब देना है इंटरव्यू के दौरान, तो बेहतर अंक निश्चित रूप से मिलेंगे। प्रशासनिक मापदंडों पर अगर आप बेहतर ढंग से उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अंक मिलेंगे। और इसका पूरा अनुभव हम लोग को रहा है, चाहे आपको पिछले 3 बार बीपीएससी में इंटरव्यू के जो टॉप स्कोरर रहे हैं इंटरव्यू को लेकर खास करके, वो हमारी संस्थान से हैं। और ईएसआई में या फिर एमवीआई जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित हुई थी, तो उसमें भी टॉप स्कोरर जो रहे हैं वो हम लोगों के संस्थान से रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं जो फील करता हूँ कि आप अगर विभिन्न पक्षों पे, चाहे आपका जो है व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है या फिर आपका जो ग्रेजुएशन पेपर है उस पर अच्छे ढंग से आपको अगर पकड़ है, आप राज्य के विभिन्न मुद्दों को आप जान रहे हैं, राज्य के भौगोलिक अवस्थिति से आप अगर परिचित हैं, तो वहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अधिक रहते हैं। निश्चित रूप से इंटरव्यू में जो पहला सबसे प्रभावी जो कारक है वो है आपका व्यक्तित्व। कैसे आप एंट्री करते हैं, कैसे संवाद करने का आपका तरीका है, आई कांटेक्ट आपका बोर्ड के समक्ष कैसा रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा आपका रहता है, ये बहुत कुछ मायने रखता है इंटरव्यू में आपको कि कितना बेहतर स्कोर आपको आने जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सारी जानकारियां होने के बावजूद भी वहाँ पर अपनी बातों को अच्छे ढंग से नहीं रख पाते हैं, या फिर जो प्रश्न पूछा जाता है
उस प्रश्न के अकॉर्डिंग वो उत्तर नहीं देते हैं। इंटरव्यू का सीधा सा तात्पर्य है कि जो प्रश्न पूछा जाए उतना ही आपको उत्तर देना है और उसमें प्रशासनिक मापदंडों का बिल्कुल ध्यान रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आपको उत्तर देना है। अगर हो सकता है कि बोर्ड के किसी बातों से आप सहमत नहीं हैं, फिर भी आपको अनुशासित ढंग से ही उत्तर देना होगा। अगर बोर्ड के मंतव्य से आप सहमत नहीं हैं तो सॉरी सर के साथ अपनी बात को आप रखिएगा। बहुत सारे ऐसे मानक हैं जिनके बारे में हम लोग आपको बताते रहते हैं और इसके लिए क्लास आपको चल रही है, इंटरव्यू की स्पेशल क्लास समय समय पे लिया जा रहा है, जिससे कि आपको अभी से ही सुधार हो सके। तो जिन लोगों को जुड़ना है उस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं या फिर 8709537366 पे आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हम लोगों के इंटरव्यू कार्यक्रम से। और दूसरी जो बात है, महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, वो है BPSC 69, जिसको लेकर लगातार छात्र कॉल करते रहते हैं कि सर 69 की क्या स्थिति है। तो इसको लेकर अभी तक का जो स्थिति है इसमें विभिन्न विभागों से अभी जो है कि आपको संवाद किया है BPSC ने और रिक्तियों का विवरण मांगा है। अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से पहले चेयरमैन सर बोले हैं कि 30 सितंबर को परीक्षा ली जा सकती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से जो भी अपडेट होगा आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि जिस तरह से ऑडिटर में और BPSC 67 में जिस तरह से सीटों की संख्या है, अगर आपको लगता है कि आपका मेंस में प्रदर्शन बेहतर हुआ है तो उन छात्रों को बेझिझक इंटरव्यू की तैयारी से जुड़ना चाहिए और आप लोग निश्चित रूप से अभी से तैयारी कीजिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।